यारे हरामजादे संगीता को मेरी कुतिया नालायक बहन, आज तूने मेरी मान और मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। आज मुझे दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये में आता है कि तेरा गलत था पर इसी वक्त इस घर में तेरी खुशी के लिए खुद नहीं खाता था, तुझे जरूर खिलाता था। लेकिन मैं नहीं जानता था तेरी कमीने और बच्चलन बहन निकलेगी। अरे तू साले से प्यार करती थी तो मुझसे क्यों नहीं बताई? नहीं तो मैं तेरी शादी उस साले कुत्ते के साथ कर देता, अपने दरवाजे पर बारात ना बुलाता और न मेरी मर्यादा। तेरी वजह से मैं दरवाजे से बारात वापस चली गई। मैं दुनिया में मुझ खाने के काबिल ही रह गया। आज मैं तुझे मारते मारते इसी घर में बांट डालूंगा। आज के बाद रहेगा माशरा दोबारा कभी इस घर में बनेगी बात। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बांट डालूंगा। रहमान बाबा आप होश में आके आप अपना होश खो बैठे। अरे जरा सोचिए कि इस बहन को बचपन से माँ बाप का प्यार दिया, आज इसी बहन के ऊपर आप बेरहमी से हटकर चला रहे हैं। उसी प्यार का सिला इसने मुझे दिया कि आज मैं दुनिया के सामने वो दिखाने के काबिल नहीं रह गया। ये आपकी भूल है भैया, ये आपकी भूल है। अरे जरा सोचिए, आपकी बहन आपकी इजाजत के बिना कभी घर से कदम बाहर नहीं निकालती थी। आपके साथ खेतों में काम करने जाती थी। अरे उस आरामखोर से कब मिलने का मौका मिलता था। अरे वो आरामखोर बरातियों के बीच में उल्टी सीधी बात बोलकर चला गया। अरे मैं बातों बरातियों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिए। अरे आप तो भाई थे, अरे आपको तो अपनी बहन पे विश्वास करना चाहिए। अगर एक कमीनी बहन ऐसी ना होती तो साले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे दरवाजे पे ऐसी भाषा बोलकर चला जाता। नहीं भैया, उस हरामखोर की गलती है, बहन की कोई गलती नहीं है। अरे जरा उस दिन की बात याद करिए। इस दिन की बात तो मुझे याद दिला रहा है, बता। मैं आपको उस दिन की बात याद दिलाने आया हूँ भैया, जिस दिन सागर शराबी आपके दरवाजे पे कर्ज मांगने आया था। कर्ज न पाने के कारण आपको धमकी देके गया था। तेरे जिंदगी में सच्चाई को लुका, न तू जी सकेगा न तू मारेगा। और आपको बरातियों के बीच उल्टी सीधी बात बोलकर चला गया और बरातियों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिए। आप जिस बहन को बचपन से पाले इतने बड़ी कर दिए, उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं था। ये तो नादान है। अरे ये तो कुछ भी नहीं जानती इस जमाने में क्या हो रहा है। ये बहुत छोटी है भैया, बहुत नादान है, इसे माफ कर दीजिए। मेरे मालिक, ये क्या करने जा रहा था? मैं जोश में आकर अपने होश को खो बैठा और अपनी लक्ष्मी जैसी बहन के ऊपर हाथ उठा दिया। ये हाथ उठने से पहले कटकर इस जमीन में क्यों नहीं गिर गए जो हाथ आज हमने अपनी बहन के ऊपर उठाया है? रहमान, जो गलती हमने किया है मेरी बहन मुझे कभी माफ नहीं करेगी। नहीं भैया, आप ऐसा मत कहिए। अरे आपकी बहन को आपके सिवाय इस दुनिया में है ही कौन? एक बार आप कोशिश करके तो देखिए।
संगीता मेरे पास आओ। मैंने जोश में आकर अपने होश को खोए बैठा था बहन। मैं तुझे गलत समझा, इसलिए मैं तेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अगर हो सके तो मेरी गलती को माफ कर देना। मान, आज जो कमीने मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मेरी बहन को कलंकित बना करके मेरे दरवाजे से बारात को वापस करा दिया। अब मैं जिसके दरवाजे पर अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाऊंगा, अगर लोगों के बात की जानकारी हो जाएगी तो कोई इंसान अब मेरी बहन से शादी नहीं करेगा। मुन्ना, आप ऐसा क्यों सोचते हैं भैया कि आपकी बहन की शादी नहीं होगी? मैं मानता हूँ आपकी बात कि यहाँ के लोग अपनी बहन के साथ शादी नहीं करेंगे। अब ये गाँव, ये शहर ही छोड़ देंगे, कहीं दूर चलकर अपनी दुनिया बसा लेंगे, वहीं पर मेहनत मजदूरी करके अपनी बोली बहन की शादी कर देंगे। किसी को नहीं पता चलेगा कि हम लोग कहाँ से आए थे और किस साल में आए। अब थोड़ी देर एक बैठिए, उसके बाद सोचते हैं कि हम लोगों को किधर चलना है। भैया ठीक है मुन्ना। मैं अपने दोस्त के घर आ गया, लेकिन क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो एकदम सुनसान सा माहौल है। शादी विवाह को जिसके यहाँ पड़ता है धूमधाम मची रहती है, चहल पहल होती है, लेकिन यहाँ एकदम सुनसान सा दिखाई दे रहा है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक आदमी दिखाई दे रहा है। हेलो, ए भैया, भैया इधर आइए। क्या बात है? क्यों रो रहे हो? नहीं भैया, अच्छा ठीक है, बताओ हमें। आज तो यहाँ बारात आने वाली थी, बारात नहीं है क्या? आप पूछ रहे कि बारात आने वाली थी, बारात आई कि नहीं आई? बारात आई थी भैया। बारात आई थी, इसका मतलब मैं पहुंचने में लेट हो गया, विदाई हो गई ना? अरे विदाई हो गई होती, आंखों में कब के आंसू न होते, आंखों में खुशी के आंसू होते। बारात आई थी भैया, बारात ये को न जाने क्या हुआ कि बारात लेकर वापस चले गए। ये क्या कर रहे हो? बारात आई थी, शादी की हुई, बारात वापस जोड़ गई, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? क्या बोलो? बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बताओ कहाँ है? भैया अपने कमरे में बैठे। देखो, मैं उनका का दोस्त हूँ, मेरा नाम आशीष कुमार फौजी है। अपने दोस्त को कह दो कि मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आप बगल में खड़े थे, मैं बुला देता हूँ। बुलाओ। भैया, भैया, पागल हो गया? आखिर तुम क्यों इतना आंसू बहा रहा है? अरे आंसू तो मुझे बहाना चाहिए।
जबकि मेरी बहन की बारात मेरे दरवाजे से वापस गई है। क्यों रो रहा है? भैया आपने क्या खूब कही कि मैं किस लिए रो रहा हूँ। आंसू तो आपको मारना चाहिए। अरे क्या आपकी इज्जत मेरी इज्जत बाटी है? अरे आपके दरवाजे से बारात वापस चली गई, क्या आपकी इज्जत गई? मेरी इज्जत नहीं गई। अरे जितना आपके दिल पे चोट लगी है उतना मेरे चोट लगी है। अरे क्या मैं आपकी बहन को भाई का प्यार नहीं देता कि आपकी बहन मेरे कलाई में राखी नहीं बांधती? आप तो मुझे पल भर में बेगाना करती है भैया। मेरे कहने का तू अर्थ गलत समझ लिया। मैं तुझे बेगाना नहीं बना रहा मुन्ना। तो जानता है कि तेरे सिवा मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। अगर तो इसी तरीके से गम में डूबता चला जाएगा तो हर सहारा टूटता चला जाएगा। तुझे सहारा देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। मुसीबत में इंसान को हिम्मत से काम लेना पड़ता है। अगर सहारा टूट जाता है तो इंसान का बल टूट जाता है। मैं तुझे बेगाना नहीं बना रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि रो नहीं। लेकिन बताओ ये आवाज क्यों लगाया? बात क्या है? भैया मैंने आपको आवाज इसलिए लगाया, बोलो क्या बात? एक इंसान अपने दरवाजे पाया हुआ है। आया है? वो अपना क्या बात? वो आपका दोस्त बता रहे थे। हाँ वो अपना नाम क्या बताए थे? हाँ आशीष। क्या कहा? मेरा दोस्त आशीष आया है। हाँ भैया। कहाँ है मेरा दोस्त? ये सामने देखिए। उनका क्या बात है? ये सुनसान माहौल क्यों है? क्यों रो रहे हो? मेरे पास आओ। रोने के सिवा बचा ही क्या है दोस्त? सब कुछ लुट गए, बर्बाद हो गया। बचा है तो सिर्फ आंसू बहाना और कुछ नहीं। मेरे दोस्त आज कैसी बातें कर रहे हो? रो रहे हो और मुझसे कभी बताते भी नहीं हो। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
क्या बात है? ये रोने का कारण क्या अपने दोस्त आशीष से भी नहीं बता रहे हैं? आखिर क्यों रो रहे मेरे भाई? मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो? किसी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां पर डूबी जहां पर पानी कम था। आज अपनों ने ही मुझे लूट लिया और बर्बाद कर दिया। तुझे याद होगा मैं अपनी माँ की बीमारी में आपके चाचा से 5,000 रुपया कर्ज लाया था, लेकिन गरीबी के हालात मुझे कर्ज नहीं अदा करने दिया। तो वही अब कर्ज अदा करने के लिए हम भाई बहन जाकर तुम्हारे यहाँ साल भर मेहनत और मजदूरी का काम किया। एक पैसा मजदूरी नहीं लिया था। परसों आपके चाचा मेरे दरवाजे पे कर्ज लेने आए थे। उन्होंने कहा कि ओंकारनाथ ना तो भाई बहन मेरे यहाँ काम करने आते, ना तो मेरा कर्ज वापस किया। हमने उससे कहा इस वक्त मैं लाचार और मजबूर होकर कि मेरी बहन की शादी पड़ी है। परसों मेरी बहन की बारात आने वाली है, शादी बीत जाने तो मैं आपका 5,000 रुपया आपके दरवाजे पहुंचा दूंगा। बोलो तो 5,000 के चक्कर में पड़ा है, मेरा कर्ज पूरा 50,000 रुपया हो गया। उन्होंने मेरे ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है। बोला जब तक पैसा नहीं देगा तो मैं तेरा दरवाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं बार बार उनसे यही कहता रहा, लेकिन मेरी एक बात को नहीं माने। मजबूर होकर हमने उनसे कहा कि हम भाई बहन आपके यहाँ साल भर मेहनत और मजदूरी का काम किया। अगर एक इंसान की मजदूरी एक दिन की 100 रुपए जोड़ी जाए तो हम भाई बहन की साल भर की मजदूरी टोटल 72,000 होती है। ईमानदारी से चाचा अपना 50,000 काट लीजिए, लेकिन बाकी जो 22,000 बचता है मेरा वापस कर दीजिए। बोले तेरी एक भी मजदूरी बाकी नहीं, तू बेईमान इंसान है। अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी जिंदगी में जहर घोलूंगा, तू न जी सकेगा न मर सकेगा। इतना कहकर दरवाजे से वापस ले गए आशीष। आज जब मेरी बहन की बारात मेरे दरवाजे पर आई, जैसे बहन गले में जयमाल डालने जा रही थी, उसी वक्त आपके चाचा आए और बारातियों के पास जाकर बोले जो इस लड़की से शादी करेगा मैं इसे गोली मार दूंगा, क्योंकि ये लड़की आवारा है, बेसिया है, बदचलन है, मुझसे प्यार करती है और मेरी बच्चे की माँ बनने वाली। जब विवाह बारात वालों ने सुना तो कौन मेरी बहन से शादी करता है। मेरे दरवाजे से मेरी बहन की बारात वापस चली गई। आज इसी गम में डूबा हो और कोई बात नहीं हो। चाचा, आपने गरीब की मजदूरी का सिला ये दिया, उसकी बहन की बारात दरवाजे से वापस करा दिया। चाचा, चाचा आपने अच्छा नहीं किया है। चाचा तुमसे तो बाद में मिलूंगा, तुम्हारी खबर मैं जरूर लूंगा। मेरे दोस्त तुमकार, आज मेरे चाचा की वजह से आपकी बेइज्जती हुई समाज में। आपके बहन की बारात दरवाजे से वापस चली गई है। मैं अपने चाचा की गलती आपके हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। मेरे चाचा की गलती माफ कर दो मेरे दोस्त, और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।